हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज में ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 17। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 16 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। मेरे भाई, हमारी इस सीरीज का मात्र यही उद्देश्य है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो और जिन प्रश्नों में आप अटकते हैं उन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। औरों की तुलना में आपकी अप्रोच काफ़ी अलग होनी चाहिए और उस अलग अप्रोच के साथ में आप प्रश्नों को काफ़ी स्ट्रांग तरीके से कर पाएं। यही हमारी सीरीज का उद्देश्य है। तो मेरे भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की सीरीज में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है और प्रश्नों को किस तरीके से देखना है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं आज के प्रश्न में क्या बोला गया है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है फाइंड 5656 डिवाइडेड बाई 101। मतलब 101 से हमें 5656 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, एक रूल्स हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी ए क्या करना हो, जब कभी भी ए बी, ठीक है, और दोबारा से फिर ए बी का डिवाइड क्या हो, 101 में हो, तो इसका जो भी भागफल निकल के आता है वो क्या आता है मेरे भाई, वो हमेशा ए और बी ही आता है। ठीक है। अब दूसरी बात एक और याद रखिए आप, ए बी सी, ए बी सी, इसका डिवाइड जब हम करते हैं 1001 से, तो इसका जो भागफल निकल के आता है वो निकल के आता है ए बी सी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4, हमें डिवाइड किससे करना है, 101 से। तो इसका जो भागफल निकल के आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, इसका भागफल निकल के आएगा वो 54 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक नंबर लिखिए 1 2 4, 1 2 4, ये तीनों संख्या अलग है और वो आपस में रिपीट कर रही हैं। ठीक है। इसका जब हम डिवाइड करेंगे 101 से, तो इसका जो भागफल निकल के आने वाला है वो 1 2 4 आने वाला है। ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये दो बार लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जब इसका डिवाइड 101 से हो रहा है तो हमारा भागफल निकल के क्या आने वाला है, हमारा भागफल निकल के आने वाला है 56। ठीक है। जब भी दो संख्या आपको सेम दिखें, उसी संख्या का रिपीटेशन हो आगे और 101 से उसको डिवाइड करने के लिए बोला जाए, तो उसका जो भी भागफल निकल के आएगा वो 56 निकल के आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आई होप इसमें आप समस्या नहीं आएगी आपको। इस रूल को आप देख लीजिए, जब भी दो संख्या सेम हो उसकी रिपीटेशन आए और 101 से भाग देना रहे, तो उसका जो भी भागफल निकल के आता है वो सेम संख्या आती है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे तीन संख्या अलग अलग हैं और उसका हमें क्या करना है, उसका हमें 1001 मतलब 1001 से हमें क्या करना है, 1001 से मुझे भाग देना है, तो उसका जो भी भागफल निकल के आने वाला है 1 2 4 आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम संख्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। इसका मुझे डिवाइड करना है 101 से, तो हमारा भागफल क्या निकल के आने वाला है, हमारा निकल के आने वाला है 98। ठीक है। तो हमारा आंसर, शुरू की संख्या हमारा आंसर रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 2 3 इज डिवाइडेड बाई 1001। वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन संख्या लिखी हुई है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसको मुझे डिवाइड करना है 1001 से, तो हमारा जो भागफल निकल के आने वाला है वो कितना आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। इसका आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आपके सामने स्वयं आने वाला है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, शुरू की तीन संख्या है, तो आंसर क्या आने वाला है 1 2 3। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको यह चीज समझ आ गई होगी। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट ही आप आंसर लगाएंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई, 4 5 7। ठीक है मेरे भाई, देखिए इन चीजों के साथ में आपकी कैलकुलेशन काफी बूस्ट होगी। जब आपको यह प्रश्न
किसी सिंप्लीफिकेशन में दिखेंगे या सडन एनालिसिस में दिखेंगे या अलजेब्रा में आपको जब ये प्रश्न दिखेंगे और आपको कहीं पे लग रहा हो कि मुझे इससे 101 से भाग देना है, जैसे कि कोई एक सवाल आ गया अर्थमेटिक का, वहाँ पे लास्ट में मुझे कैलकुलेशन दी गई है और इसी संख्या का मुझे भाग देना होगा, तो क्या आप 101 का भाग देके चेक करेंगे वहाँ पे? नहीं। तब वही चीज़ यहाँ पे काम आती है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपको फंसा देता है एन मौके पर, और वहाँ पे देखा जाता है कि आपको वह ट्रिक मालूम है या नहीं। जिस व्यक्ति को वह ट्रिक मालूम होगी उसका आंसर वो सेकंडों में लगाएगा, और जिसको वह ट्रिक मालूम नहीं होगी वो उसको करता रहेगा कि हाँ इसका आंसर ए आने वाला है, इसका आंसर ए आने वाला है, लेकिन उसका आंसर आएगा ही नहीं। कोई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से ही आते हैं, बाकी आप उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन करने के लिए बैठ जाओ तो मेरे भाई इसमें बहुत समय लगने वाला है, और जो व्यक्ति कंपटीशन में है वो सिंपल तरीके से तो प्रश्न करेगा ही नहीं। ठीक है, इस चीज को आप कंठस्थ कर लेना है ना। चलिए, फाइंड निकालना है मुझे, क्या करना है, 999 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 8 72 की 2 कैरी 7, ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी किसी भी संख्या में 9 हो या 999 हो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे 9 लिखा है, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 में। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे मालूम होगा, इसका तो आ गया मेरा 63। अच्छा, अब यहीं पे मैंने लिख दिया है 99, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है किसमें, 7 में। तो कैसे करोगे, 9 7 63 की 3 कैरी कितना, 6, 9 7 63 और 6 कितना होगा, 69। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे आप? क्या आप ऐसे लिखने वाले हैं? जी नहीं। अब आपके पास कोई भी ऐसे प्रश्न आए, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा एक प्रश्न लिख देता हूँ, 9 इंटू यहाँ पे 6 करता हूँ। ठीक है, 6 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। अब कैसे लिखेंगे, 9 छक चौवन की 4, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, 9 छक चौवन है उसको 5 लिखेंगे यहाँ पे और 4 लिखेंगे यहाँ पे। 9 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 छक चौवन होता है, 5 शुरू में लिख दिया, 4 लास्ट में लिख दिया। अब हमारे पास जो एक ए 9 बचा हुआ है, ए 9 बचा होगा, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके बीच में लिख देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न था, 99 मल्टीप्लाई बाई 7, इसका कैसे आने वाला है, 9 7 63 कितना हो गया, 63। ठीक है, 9 और 7 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 7 मेरा 63 आ गया। अब मेरे पास ये जो 9 बचा हुआ है ना, ये 9 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको बीच में लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सेम 993 था, सॉरी 693 था, 693 हमारा ये सेम टू सेम आ गया। वहाँ पे मुझे ऐड करने में समस्या आ रही थी कि 63 में 6 जोड़िए, तो एकदम से दिमाग काम करता है कि 63 में 6 जोड़ेंगे क्यों 69 आएगा, मतलब वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको, कभी कभी आप भटक भी सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे ना तो इसमें आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, देखिए सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ कितने भी अंक आ जाए, यहाँ पे 2 अंक लिखिए 9 बार, यहाँ 3 अंक भी आ सकते हैं, 9,999 भी आ सकता है, 99,999 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक कंसेप्ट के साथ में आप इन प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। जब भी आपको कोई ऐसे प्रश्न दे तो उसको आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 8 72, कितना लिखेंगे, 72, 72 की 2। ठीक है, 7 या 2 यहाँ। ठीक है, अब मेरे पास कितना बच गया, देखिए एक 9 ए बच गया, एक 9 ए, मतलब 2 9 मेरे पास बचे हुए हैं। इन दोनों बचे हुए हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे बीच में, एक 9 2 9, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, 7992 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको करना होगा। अगर आपके सामने कोई भी कितनी बड़ी संख्या दे दे, आपसे कहे कि 9 9 का मल्टीप्लाई करो मेरा 4 में, तो कैसे करोगे आप, 9 चौको 36, नहीं ऐसे नहीं करना है, सेकंडों में इसका आंसर देना है। 9 चौको कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, मेरा कितना बचा हुआ है, 1 2 3, 3 9 बचे हुए हैं मेरे पास, इसको क्या करेंगे, इसको हम बीच में लिख देंगे, 1 9 2 9 3 9, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 39996। ठीक है, आपको यह चीज समझ आ गई होगी। अब इस प्रश्न के साथ में आप कभी भी भटकेंगे नहीं कि मुझे इस प्रश्न को कैसे करना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे, वो भी दिमाग में, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 9 कितना होता है, 9 होता है 63। ठीक है, कितने 9 बचे हो गए, 1 9 2 9, तो क्या करेंगे, इसको हम बीच में लिख देंगे, 9 9, आंसर आ जाएगा मेरा 6993। ठीक है, आंसर हमारे सामने आ गया है ना भाई। चलिए
देखिए, नौछक कितना होता है? नौछक होता है 54। कितना होता है मेरे भाई? नौछक होता है 54। कितने 9 बचे हुए हैं? एक 2। कितने 9 बचे हुए हैं? 2 9 बचे हुए हैं। तो आंसर क्या आने वाला है? 5994। ये हमारा आंसर इसका आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना। चलिए, स्क्वायर ऑफ 56। 56 का मुझे क्या करना है? 56 का मुझे स्क्वायर करना है। तो 1 से लेके 99 तक की मैंने आपको स्क्वायर निकालने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है। उसके माध्यम से आप 1 से लेके 99 यानी कि 2 अंकों का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं ना। एक एक बार उसको आप समझेंगे, दोबारा आपको 1 से लेके 99 यानी 99 तक स्क्वायर निकालने में कोई समस्या नहीं आने वाली। एक बार आपको यहाँ शिद्दत से समझना होगा, है ना। एक बार समझेंगे। देखिए, 1 से लेके 1 से 1 से 20 तक तो हमें याद ही होते हैं, ठीक है। 1 से 20 तक तो लगभग हमें स्क्वायर याद ही होते हैं, ठीक है। अब समस्या पड़ती है 21 से लेके 99 के बीच में हमें वर्ग निकालने की, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसके बीच में आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 63। 63 का मुझे क्या करना है? 63 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 2 अंक है और 2 अंक के ही मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से लेकर 99 के बीच में 2 अंक ही आते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक तो मुझे याद ही होते हैं, और 21 से मुझे 99 तक के निकालने के बारे में सीखना है कि 21 से लेके 99 तक के वर्गों को हम कैसे निकालें। ठीक है मेरे भाई, चलिए, यहाँ पे 2 संख्या है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लास्ट की जो संख्या है ना, यहाँ पे जी लास्ट की संख्या है 3। इसका करेंगे स्क्वायर। इसका क्या करेंगे मेरे भाई? इसका करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है? 9। और हमेशा लास्ट वाली संख्या को 2 अंक में लिखना है, ठीक है। हमेशा इसको 2 अंक में लिखना है। किस में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 09, ठीक है। ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। 9 के पहले 0 लगाओ, कोई समस्या नहीं आती है, संख्या वो 9 की 9 ही रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे हम इस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 36। कितना होता है? 36। 36 को लिखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे कितना आ गया? 3609। ये हमारा आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब मेरे पास स्टेप क्या रहने वाला है? अब मेरे देखिए, पहले मैंने 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 09 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 का स्क्वायर किया, यहाँ पे मेरा 36 आ गया, ठीक है। 2 स्टेप हमने कर लिए हैं। तीसरा स्टेप मेरा क्या रहने वाला है? आइए समझते हैं। तीसरा स्टेप है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। इस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो कितना आने वाला है मेरा? 18 दूनी कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। अच्छा, इस 36 को लिखेंगे कहाँ पे? क्या इस 0 और 9 के नीचे लिखेंगे? नहीं, हमेशा लास्ट वाली संख्या को छोड़ देना है। क्या करना है? लास्ट वाली संख्या को छोड़ देना है, इसके बाद लिखना है मुझे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 36। यहाँ पे लिख गया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 36, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। देखिए, 9 का मेरे पास 9 आ गया, 6 का मेरे पास 6 आ गया, ठीक है। 6 3 9 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया। तो मेरा 63 का जो भी स्क्वायर निकल के आने वाला है वो कितना आने वाला है? 3969 मेरा आने वाला है, ठीक है। आई होप आप यह चीज समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 99 तक का आप स्कोर आसान तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई। कुछ भी नहीं करना है आपको। शुरू में क्या करना होगा समझिए, 3 का स्क्वायर करेंगे, वो भी 2 अंकों में लिखेंगे। उसके बाद शुरू वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसको भी लिखेंगे। सामने सामने लिखेंगे, उसमें गैप नहीं करना है, बिल्कुल सामने सामने लिखना है, बराबरी में उसको लिखना है। तीसरा स्टेप रहेगा मेरा, इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे लास्ट वाली संख्या का छोड़कर, लास्ट वाली संख्या को छोड़कर लिखेंगे, और बाकी जो संख्या आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। हमारा आंसर हमारे सामने आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। 6 का लिखा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 6 का स्क्वायर होता है 36। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25, ठीक है। 25 36 इतना आ गया मेरा। तीसरा स्टेप क्या है मेरे पास? इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 छक्का 30, और 30 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 60। कितना होता है? 60। लिखेंगे कहाँ पे? इसको छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 60, ठीक है। इसको क्या करें? इसको ऐड कर लीजिए। 6 का 6 आ गया, 3 का 3 आ गया, 6 5 11 की 1, कैरी आ गया आगे 3। तो हमारा कितना आने वाला है? 3136 हमारा 56 का जो भी है स्क्वायर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये चीज आप सीख गए होंगे। अब 1 से लेके 99 तक के स्कोर निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं आई, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको
100 के ऊपर के स्क्वायर को निकालना भी सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन ट्रिक के साथ में। मतलब स्क्वायर आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से मजबूत हो जाएंगे कि उसके लिए कि आपको अलग अलग की ट्रिक रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक ही ट्रिक के माध्यम से आप पूरे स्क्वायर याद कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या पे क्या लिखा हुआ है। फाइंड 777 इज डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 777 इज डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 37। अब मुझे इसका भाग देना है 37 का 777 में। तो कैसे देंगे, एक चीज हमेशा याद रखना। क्या रखना वो चीज याद, देखिए 37 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसमें 3 में, तो मेरा कितना निकल के आता है 111। ठीक है, 37 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 111 निकल के आता है ना, ये तो आपको मालूम होगा। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, 37 दूना पढ़ेंगे क्या, 37 का इसमें भाग देंगे, 37 दूना कितना होता है, उसके बाद रिमाइंडर निकाल के इस तरीके से करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िए, तोड़ने के साथ में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 7 मल्टीप्लाई 111, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। 7 का मल्टीप्लाई जब 111 में करेंगे तो हमारा 777 आने वाला है। इसी प्रकार मैंने इसको तोड़ लिया है, 7 में तोड़ लिया और 111 में तोड़ लिया। अब मेरे पास फायदा क्या निकल के आने वाला है, फायदा निकल के आने वाला है कि 37 का इससे हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो 7 या कितना होता है मेरा, 7 या होता है 21, कितना होता है 21, और हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, आंसर हमारा 21 निकल के आने वाला है। यानी 37 का हम भाग देंगे 777 में तो हमारा 21 बार जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और हमेशा यह बेस आप याद रखना, 37 का जब भी 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 आता है। ठीक है, इसके साथ में आप इसको कर सकते हैं ना। चलिए प्रैक्टिस करेंगे और सवालों की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 2 2 इज डिवाइडेड बाई 37। तो हम कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। 2 लिखेंगे अलग और बेस क्या रहेगा मेरा 111, क्या रहने वाला है 111। अब करेंगे यहाँ से 37 से इसको काटेंगे। देखिए 37 तिया कितना होता है 111 और 3 दूनी कितना होता है 6। तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है मेरे भाई 6। 37 का भाग देंगे हम 222 में तो मेरे कितनी बार जाएगा 6 बार जाने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एडवांस मैथ में ऐसे सवाल आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पे ट्रिकें ही ज़्यादा काम आती हैं। आप बेसिक तरीके से वहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं ना, और करेंगे भी तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो इसलिए एडवांस मैथ में आपके लिए ट्रिकों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैथ्स का एडवांसेज वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है ना मेरे भाई। चलिए यहाँ पे कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद 1 को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा 37, कैसे करेंगे आप, इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना आ गया, 9 तिया कितना होता है, 9 तिया होता है 27, कितना होता है 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे, आंसर हमारे क्या सामने आ जाएगा। यानी कि 37 का मैं भाग दूंगा 999 में तो मेरा कितने बार जाने वाला है 27 बार जाने वाला है ना। चलिए इन ट्रिकों के माध्यम से आपके प्रश्न काफी आसान होने वाले हैं। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज के साथ में लगातार आप जुड़े रहेंगे मेरे भाई, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे अलग से कुछ फैर बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ भी फैर या कॉपी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आप बाकायदा सिर्फ 10 से 20 मिनट निकालिए इस क्लास के लिए। आप 20 से 25 मिनट की क्लास में आपकी सारी चीज़ों का रोज़ प्रैक्टिस होती रहती है, और रोज़ यह वीडियो आपके पास आती है शाम को 5:30 बजे के आसपास यह वीडियो आपके पास आती है। ठीक है, और इस वीडियो की सिर्फ 20 से 25 मिनट की आपकी सीरीज रहती है। इसके माध्यम से आपके जितने भी सवाल हैं जो आपके मैथ में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और उन चीज़ों का आपका वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है। जब भी आप मैथ्स के वो सवाल करें जहाँ आप अटकते हैं कैलकुलेशन में, तब आप इसको सोचिए कि मैंने वहाँ पर इन सवालों को किया था और इसके माध्यम से मेरे ऐसे सवाल बन रहे थे। तो आप जब उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे आपके मैथ्स के क्वेश्चनों में, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे प्रश्न पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से आज बन रहे हैं, है ना मेरे भाई। चलिए इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, ट्रिकें मेरे भाई बहुत ज़्यादा है, ट्रिकें इतनी ज़्यादा हैं
कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकें हैं और इतनी ट्रिकों को आप याद भी नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रिकें हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, उनको प्रैक्टिस में लाना होगा। अगर आप रोज़ उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन एक समय के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बच्चे कैलकुलेशन करने में लगभग 5 से 10 सेकंड लेते हैं, उस कैलकुलेशन को आप मात्र 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं ना। ये इस कैलकुलेशन की सीरीज की ताकत है। और सवालों को आप तो चुटकियों में उड़ाएंगे और आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह ऑप्शन मेरा हो सकता है, यह ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। अगर आप अगर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग किया तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिक लगा देंगे। आपको वो प्रश्न का कंसेप्ट आता भी नहीं है, फिर भी आप यह सोच के लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन इस कारण नहीं होगा और यह ऑप्शन इस कारण हो सकता है। तो हिट एंड ट्रायल के माध्यम से आपके 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और 2 ऑप्शन के माध्यम से आप एक में टिक लगाएंगे और आपका आंसर आपका सही होगा, है ना मेरे भाई। तो इन चीज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है और इनके माध्यम से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। तो सीरीज के साथ में बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें और सीरीज के साथ में जुड़ें और रोज वीडियो को देखें, ताकि हर एक बच्चे की कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो, स्ट्रांग हो और अपनी कैलकुलेशन के माध्यम से अपने सवालों को वो चुटकियों में बना सकेगा, है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, 90 का मल्टीप्लाई करना है 92 में। आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, 9 दूनी 18 कैरी हार्ट लिखेंगे, कैरी का 81 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है आपके में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कुछ एक ही ऐसा मेथड नहीं है कि एक ही मेथड से आप सवालों करेंगे। हर सवाल जहां आपको जैसा सूटेबल लग जाए आपको वैसा करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारी ट्रिकें हैं। आपको यहाँ पे लग रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए सूटेबल है, कम समय लग रहा है, तो आप इससे कर लीजिए। कभी कभी कोई संख्या अलग आ जाती है, जैसे कि संख्या यहाँ पे ए आ गई, कि कौन संख्या आ गई, 91 मल्टीप्लाई 93 ए आ गई। अब क्या करेंगे आप, आपके 91 का 3 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई दूसरा मेथड है। कोई संख्या आपकी ए आ गई तो इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं और जिनको आपको मैं सीरीज के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि जब आपके सामने कोई इस तरीके का अंक आ जाए, इस तरीके का सवाल आ जाए, तो आपको वहाँ पे किस तरीके की मल्टीप्लाई की ट्रिक अपनानी है और कौन सी नहीं अपनानी है, ये सब सीरीज के माध्यम से आपको बताया जाता है ना। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए सादा तरीके से करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, ठीक है, कैरी जाएगा 1, 9 में 81 और 1 82, ठीक है, आपका ये आ गया सादा तरीके से। अब करेंगे एडवांस तरीके से, कैसे करेंगे देखिए, 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, 92 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 100 से ये कितना, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये, 100 से कितना कम है, 100 से 10 कम है, 100 से ये कितना कम है, 100 से 8 कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, कितना आएगा मेरा, 80 आने वाला है। कितना आने वाला है, 80 आने वाला है। अब आप एक काम कीजिए, 92 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए या आप 90 में से 8 को माइनस कर दीजिए। आपका कितना आने वाला है, 82 आपका आने वाला है, ठीक है। तो 82 आपका आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा 8280। देखो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे देखिए 8280, आपका आंसर वही आएगा। बस समस्या इस बात की है कि आपको कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक को अपनाना है, यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिकों के बारे में बताऊंगा, आपको वहाँ पे कौन सी अप्लाई करनी है ये आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 88 का मल्टीप्लाई 8 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ के लिए कौन सी ट्रिक काम करेगी, 100 के बेस वाली। कौन सी काम करेगी, 100 के बेस वाली। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 12 कम है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब 98 में से आप 12 माइनस कर दो या 88 में से आप 2 माइनस कर दो, कितना आने वाला है आपका, 86। कितना आने वाला है, 86। तो आंसर क्या होगा आपका, 8624 आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए और क्लासों के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इन सवालों के लिए आपको यह अप्रोच अपनानी है। अभी आपके अर्थमेटिक के सवाल भी यहाँ पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वही रहता है, अप्रोच भी वही रहती है, बस लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कुछ प्रश्न को बताया था और CP MP वाले कुछ प्रश्नों को बताया था, वहाँ पर लैंग्वेज आपको बहुत बड़ी दे दी जाएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन वही रहने वाला है जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है।
कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, आपको बस शिद्दत के साथ में इन चीज़ों को करना है। एक बार आप सच्ची से समझ लेंगे तो आपका मैथ का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी आप कभी भी मैथ से नहीं डरेंगे। ठीक है, बस एक बार आपको अपना कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथ में आप हमेशा ही चूकते रहेंगे कि मेरा मैथ कमज़ोर है और मैं मैथ में कभी भी होशियार नहीं हो सकता हूँ। एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप देखिए मैथ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा और फिर आप मैथ के सवालों को ऐसे ही हवा में उड़ाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सवालों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 188 का मल्टीप्लाई करना है 196 में। अब देखिए ये किसके आसपास संख्या जा रही है, ये जा रही है लगभग 200 के आसपास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 200 का बेस मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे हमारा 200 बेस है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ 200 से कितना कम है, 200 से 12 कम है। यहाँ देखिए 200 से कितना कम, 200 से 4 कम है। तो क्या करेंगे, इसका इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 चौका कितना होता है, 12 चौका 48। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए या फिर 188 में से आप 4 माइनस कर दीजिए। कितना आने वाला है मेरा, 188 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आने वाला, 184। ठीक है, क्योंकि ये 200 का बेस है तो इसमें करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1 3, यानी कितना आने वाला है, 368 आने वाला है। बस इस 368 को लिख देंगे यहाँ पे, 368 को लिख देंगे यहाँ पे, आंसर हमारा हमारे सामने होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए कुछ नहीं करना मुझे। देखिए 200 का बेस था तो मैंने देखा है 200 से कितनी कम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 12 कम है, यहाँ पे देखिए 4 कम है, इन दोनों का मैंने किया मल्टीप्लाई, वहाँ पे लिख दिया मैंने 48। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, इसमें से माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद कितना आने वाला है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 184 ही आएगा। ठीक है, उसमें कर दिया मैंने 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 से 200 के बेस की बात कर रहा है, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कल को यहाँ 300 के बेस की बात होती तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते, 400 के बेस की बात होती तो 4 का मल्टीप्लाई करते, 500 के बेस की बात होती तो 5 का मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको मैंने ज्यों कहते हो लिख दिया, आंसर हमारा हमारे सामने आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, 3 अंकों कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए जो 300 400 500 के बेस की बात करेगी, तो उस उन प्रश्नों को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। फिर आपको 3 बार नहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे 8 कम है, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना कम है, यहाँ 15 कम है। ठीक है, 15 अट्ठा कितना होता है मेरे भाई, 15 अट्ठा कितना होता है, 15 अट्ठा होता है 120, हमने लिख दिया। अब 192 में से 15 माइनस कीजिए, 185 में से 8 माइनस कीजिए। 185 में से 8 करेंगे तो कितना आएगा, 177, क्योंकि 200 के बेस की बात कर रहा है इसलिए 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, देख कितना आने वाला है, 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 7 दूनी 14 की 15 की 5, कैरी 1, 2 और 1 3, हमारा कितना आने वाला है, 354। इस 354 को लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट में हमेशा 2 संख्याएं लिखी जाती हैं, तो 20 लिखेंगे तो 20 का ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन जो एक आया ना इसको हम उठा के इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 300 कितना हो जाएगा, 355, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35520, हमारा इस चीज का मल्टीप्लाई आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुझे कुछ अलग चीज दिखानी है। क्या, देखिए, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 454 माइनस 132, इसका मुझे डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में अंतर कितना है। देखिए जब भी अंतर करने की बात करें तो आपको कैसे करना है, देखिए 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ये तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अभी संख्या छोटी है, क्योंकि संख्या छोटी है, हासिल की संख्या नहीं है, इसलिए आप इसको बना सकते हैं। जब हासिल वाली संख्या आ जाती है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी हासिल कहाँ लगाएं, किस तरीके से आने वाला है, कहीं एक पॉइंट की भी गलती होगी ना तो आपका माइनस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक के माध्यम से आप कैसी भी संख्या हो उसका आप डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे 132 लिखा होगा, इसको हम बेस के आसपास लेके चलेंगे और हमेशा बढ़ते बेस के आसपास लेके चलेंगे। जैसे कि 132 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम 200 के आसपास लेके जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 200। अब देखिए 132 से 200 कितना ज्यादा है मेरे भाई, 132 से 200 से कितना ज्यादा है, लगभग प्लस का 68 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 68। ठीक है, अब 200 से 454 ये कितना ज्यादा है, ये लगभग 254 ज्यादा है। ठीक है,
ये 254 ज़्यादा है। 132 से 200 लगभग 68 ज़्यादा है, ठीक है। और 200 से 454 कितना ज़्यादा है, लगभग 254 ज़्यादा है। जी हमारा जो ज़्यादा ज़्यादा निकला होगा, ए निकला होगा ज़्यादा, ए निकला होगा ज़्यादा, इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए 254 प्लस 68, इसको ऐड करेंगे। देखिए 8 4 12 की 2, कैरी 1, 6 6 12 की 2, कैरी 1 3, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, 322। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, आंसर आपका यही आने वाला है। देखिए 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और 4 में से 1 गया 3 बचने वाला है। देखिए 322 यहाँ पे आ गया, 322 यहाँ पे आ गया। क्योंकि यह सिंपल सवाल था, यहाँ पे कैरी की कोई आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। लेकिन जब कैरी वाले प्रश्न आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपके कैरी वाले प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगी। इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई है, इनके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों को कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे करना होगा। ये समस्या वाली बात है कि 2 में से 8 गया, फिर कैरी कहाँ, नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे बेस मानेंगे कितने को, 700 के यहाँ बेस मानेंगे। कितना ज़्यादा है, लगभग लगभग ही 42 ज़्यादा है। 700 से कितना ज़्यादा है, लगभग 212 ज़्यादा है। 212 और 42 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 212 हो गया और 42 हो गया, मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 254। 254 हमारा क्या आ गया, और 254 हमारा आंसर आ गया। इसका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहने वाला है, 254 रहने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब फाइंड करना है मुझे 7 to 4 का मल्टीप्लाई करना है 25 में। देखिए 25 चौका 100, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब संख्या काफ़ी बड़ी होती है तो आपको मल्टीप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है। लेकिन करना कैसे है समझिए। यहाँ पे जब भी संख्या में 25 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि एक साइड हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भी करना पड़ता है। मतलब न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड किया जाता है। अब देखिए 25 से गया हमारा ये कितना, 4 बार, ठीक है। अब 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4, ठीक है, बचा 3 32, 4 8 32 और 4 एकम 4, 181 आ गया मेरा। यहाँ पे कितना आ गया, 181, ठीक है। 181 हमारा ये आ गया और 20 ये है हमारे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18100 हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब आप ऐसे नहीं करेंगे 25 चौके 100 की 0 हासिल आ गई 1, 25 चौके, इस तरीके से नहीं करेंगे। इस तरीके से करना बिल्कुल ही बेकार तरीका है। अब आपको आज के बाद इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सेम वही प्रक्रिया अपनानी है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 का और नीचे करेंगे मेरे भाई 100 का। 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, कितना आने वाला है मेरा, 21 16, कितना आने वाला है, 21 16 और 20 हमारे ये हैं, इसको भी लगाइए यहाँ पे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 211600 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे ना। चलिए ऐसे ही 125 का नियम है, जब भी पाँच पाँच अगर संख्या आ जाए, अगर 5 संख्या आ जाए, 5 का गुणा, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताया था। जब भी 5 का गुणा करना हो तो क्या करना पड़ता है, उस संख्या को मुझे आधा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस संख्या को मुझे आधा करना पड़ता है। और ऐसे सवाल आएंगे, मैं इसकी ट्रिक आपको दोबारा से बताऊंगा। 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या करना पड़ेगा मुझे आधा। अगर सम संख्या है तो लगाएंगे लास्ट में 0, और यदि विषम संख्या है तो लास्ट में लगाएंगे 5, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में और 100 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऐसे ही 125 का गुणा करना होगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, 1000 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। वो क्यों करना पड़ेगा, देखिए वो इसलिए करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मैंने क्या किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया। अब 125 अट्ठा कितना होता है, 125 अट्ठा होता है 1000, 125 अट्ठा होता है 1000। अब इस 8 से हमारा ये कट जाएगा पूरा, 8 से ये कटेगा पूरा। देखिए 8 से काटिए, अठुगट कितना होता है, अठुगट होता है 64, एक बचेगा 8 दूनी हो जाएगा 16। तो हमारा कितना आने वाला है, हमारे यहाँ आने वाला है 82, ठीक है। हमारा यहाँ 82 आ गया।
3 जीरो हमारे ए है, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है मेरा 82,000 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जब भी 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 125 से करना पड़ेगा तो संख्या से क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है 125 से करना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कितना आने वाला है। यहाँ पे आएगा मेरा 8 से काटिए, 8 नम कितना होता है 8 नम होता है 72, 3 बचा 36 हो गया, 8 3 24 8 चौको 32, 8 चौको कितना होता है 32, बचा कितना 4 40 हो गया, 8 पन कितना होता है 8 पन हो गया 40। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आने वाला है 9 4 5 0 कितने हैं 3 1 2 3। आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा 94500 आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई समय हो गया। सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स। रिजल्ट जोन एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, रिजल्ट जोन एकेडमी। और मेरे भाई अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड आपको हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और कंटेंट आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए यूजफुल है तो वीडियो पर एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं इससे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।